हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है आपका बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 71। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 70 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। अगर आपने नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें 50 इंपॉर्टेंट MCQ बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका जीके होता है, जीएस होता है और करंट अफेयर्स भी होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसमें मेरा टारगेट है इस प्लेलिस्ट में 10 लाख क्वेश्चन करवाने का। 10 लाख अगर क्वेश्चन आप करके यहाँ से जाते हैं तो दोस्तों 85% क्वेश्चन इन्हीं वीडियो सीरीज से आपको देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों आप लोग रिक्वेस्ट करते थे कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपका, तो पीडीएफ दोस्तों जो है, पीडीएफ इस वीडियो का जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ, इस वीडियो का जो पीडीएफ है, इसके डिस्क्रिप्शन में दोस्तों जाके आपका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको रेगुलर पीडीएफ मिल रहा है। अगर आपने अभी तक मिस कर दिया है तो दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा कि हमको इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहिए, तो हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ रहा है और 1 नंबर का क्वेश्चन है। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, यानी किस वर्ष इसको नोबेल पुरस्कार मिला था, किसको, तो बोरलॉग को। तो दोस्तों ये मिला था 1970 में। कब मिला था? 1970 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेगुलर रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है। कौन सा ऐसा नदी है जिसका उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से? इन ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे कावेरी नदी जो है, इसका उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन होगा, कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर स्थित है दोस्तों। तो किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये गंगा नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? गंगा नदी पर स्थित है। लगभग दोस्तों 85% जो अगर जल मार्ग से अगर कोई व्यापार या कुछ होता है, जैसे कि माल ढुलाई वगैरह होता है, तो 80% दोस्तों इसी जल मार्ग से होता है, एक जल मार्ग, और ये सबसे बड़ा जल मार्ग है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखिए, एक तरफ तो आपका दर्रा दिया हुआ है, दूसरा तरफ उसका राज्य दिया हुआ, मिलान करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे नाथुला दर्रा है, अरुणाचल प्रदेश। नहीं, बिल्कुल गलत है। कहाँ पे है दोस्तों? ये आपका सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में है आपका ये नाथुला दर्रा। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, साथ के साथ याद भी करता जाइएगा। पालघाट दर्रा तो केरल में है। तो यहाँ पे जो A B C D है ये सही है। जो हमसे पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों ए ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 5 नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी नाटक देवी चंद्रगुप्तम है। तो देवी चंद्रगुप्तम जो नाटक है, किसकी रचना है दोस्तों? तो ये दोस्तों विशाख दत्त की रचना है। किसकी रचना है? विशाख दत्त की रचना है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 6 नंबर में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि सॉरी कब हुआ था। यहाँ पे पूछा है कब हुआ था। तो देखिए जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म है दोस्तों, ये 1884 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बिहार के जीरोदोई गांव में हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, गांव का नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार के जीरोदोई गांव में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी कला की शैली उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य प्रदेश के भूभाग में विकसित हुई है। देखिए यहाँ पे उत्तर भारत के हिमालय से विंध्य प्रदेश के भूभाग में विकसित हुई, यहाँ तक विकसित हुई। कौन सा ऐसा शैली है? तो दोस्तों ये जो है आपका नागर शैली है। याद रखिएगा, नागर शैली। कौन सा शैली? नागर शैली। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं कोई पेड कोर्स ऐसे देख रहा था कोई सर्वेक्षण के लिए, तो पेड कोर्स में दोस्तों क्या था, 36 क्वेश्चन आपको करवाया गया था और यहाँ पे देखिए 2 घंटा लगाया था। और मैं आपको इस क्वेश्चन को 20 मिनट में 50 क्वेश्चन कवर करते हैं। तो आपको ये वीडियो जरा सा भी स्किप नहीं कीजिए। अगर आप बिहार के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं कि बिहार के ही दरोगा के एग्जाम में पूछा जाए, सभी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 8 नंबर में, पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। जो पूर्वोत्तर परिषद है इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो इसका केंद्रीय गृह मंत्री जो होता है, पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है 9 नंबर में, पादप किस प्रकार के ग्लूकोज को निर्मित करते हैं दोस्तों। तो पादप किस प्रकार के ग्लूकोज को निर्मित करते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो ये प्रकाश संश्लेषण को निर्मित करते हैं। किसको निर्मित करते हैं? ग्लूकोज निर्मित करते हैं। तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण से निर्मित करते हैं, यानी बी ऑप्शन सही है दोस्तों। हमारे दिए गए कोई भी क्वेश्चन का आपको आंसर गलत समझ में आता है तो आप इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे आप जाके टेलीग्राम चैनल से ये PDF डाउनलोड करके अपना आंसर को मिलान कर सकते हैं, या आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारा पहले कमेंट आ रहा था कि सर आपने ये आंसर गलत बता दिया, तो सर आपने ये आंसर गलत बता दिया, तो इसलिए मैंने ऐसा आप लोगों को दे दिया हूँ। आप लोग PDF से भी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है। तो कौन सा ऐसा जीव है जो लिटमस देता है। तो दोस्तों ये लाइकेन जो है, ये आप लाइकेन से ही लिटमस प्राप्त किया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? लाइकेन लिटमस देता है। तो बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर में आपसे पूछा गया है, आइसोहेलाइन किसको जोड़ने वाली रेखा होता है। जो आइसोहेलाइन है ये किसको जोड़ने वाली रेखा होता है। तो ये दोस्तों समान लवणता वाले जो दो क्षेत्र होते हैं इनको ये जोड़ता है क्या? आइसोहेलाइन। तो इसी को हम आइसोहेलाइन कहते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 12 नंबर में आपसे, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है। जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है किस अनुच्छेद में ये वर्णन किया हुआ है। तो अनुच्छेद 66 में है। किस में है? अनुच्छेद 66 में, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर में आपसे पूछा गया है कि दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन एंजेला मार्केल के बाद जर्मनी का चांसलर बना है। तो दोस्तों दिसंबर 21 में कौन बना है चांसलर जर्मनी का। तो दोस्तों ये बना है ओलाफ सोल्ज। कौन बना है? ओलाफ सोल्ज बना है दोस्तों। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 14 नंबर में, पिनाका और स्मर्च किसे निर्दिष्ट करता है, यानी कि किसे ये निर्दिष्ट करता है, चिह्नित करता है, ये आपसे पूछा गया है। पिनाका और स्मर्च किसको निर्दिष्ट करता है दोस्तों। तो ये करता है आपका रॉकेट प्रमोचक प्रणाली को। किसको करता है? रॉकेट प्रमोचक प्रणाली को। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया 15 नंबर में, ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक भूमंडलीय ताप में वृद्धि हेतु प्रभावी गैस है। तो कौन सा गैस है जो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ताप में वृद्धि हेतु प्रभावी गैस है, इसमें आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 16 नंबर में, सोमपेन जनजाति कहाँ पाया जाता है। जो सोमपेन जनजाति है ये कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों ये पाया जाता है अंडमान निकोबार में। कहाँ पे पाया जाता है? अंडमान निकोबार में सोमपेन जनजाति पाया जाता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 17 नंबर में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है दोस्तों। तो ये दोस्तों हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में है। और हरियाणा में अगर पूछे कहाँ पे, तो करनाल दोस्तों, करनाल नाम याद रखिएगा। करनाल में, जगह का नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर में आपसे पूछा गया कि हंसा परिरक्षण किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो हंसा परिरक्षण है ये किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ देखिए दोस्तों, दूध की मिलावट का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसके? दूध के मिलाने के लिए हंसा परिरक्षण का मिलावट का पता लगाने के लिए इस परिरक्षण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा परिरक्षण? हंसा परिरक्षण। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर के आपके स्क्रीन पे आ गया होगा और इसमें पूछा जा रहा है कि डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत है। डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत है। किस एंजाइम का स्रोत है दोस्तों। तो ये जो लार ग्रंथि है इसका ये स्रोत है, डाइजेस्ट एंजाइम। तो ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 20 नंबर के आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, एस्पिरिन एक दर्द निवारक औषधि है जिसको प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है। एस्पिरिन को कैसे प्राप्त किया जाता है? प्राकृतिक रूप से। किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों किया जाता है आपका विलो के वृक्ष से। किससे किया जाता है? विलो के वृक्ष से किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 21 नंबर में, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है, इनमें आपको बताना है। तो दोस्तों जो यहाँ पे थोरियम है, बी ऑप्शन में थोरियम, ये भारत में प्रचुर मात्रा में है और ये नाभिकीय ईंधन होता है।
अगर हम राज्य की यहाँ पे बात करें कौन सा राज्य अग्रणीय है, तो जो दोस्तों केरल है ये अग्रणीय है थोरियम में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। राज्य याद रखिएगा केरल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 22 नंबर में आपसे, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे। जो खिलाफत आंदोलन था दोस्तों इसके नेता प्रमुख कौन थे, तो ये एक था आपका दोस्तों मौलाना मोहम्मद अली, दूसरा था शौकत अली। कौन कौन नाम याद रखिएगा, मौलाना मोहम्मद अली और दूसरा शौकत अली। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा, मोहम्मद अली और शौकत अली। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 23 नंबर में, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल में मुख्य भूमिका निभाई थी। कौन सा आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई था दोस्तों, इसमें आपको बताना है। तो ये बारदोली सत्याग्रह जो था दोस्तों, या बारदोली आंदोलन जो था, इसमें मुख्य भूमिका निभाया था। कौन निभाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और देखिए यहीं पर इसको सरदार की उपाधि दी गई थी। कहाँ पे, तो बारदोली आंदोलन में महिलाओं के द्वारा इसको सरदार की उपाधि दी गई थी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी है। याद रखिएगा सरदार की जो उपाधि था बारदोली आंदोलन में ही मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 24 नंबर में आप पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी घटना फरवरी 2022 में 100 साल पूरे कर लिया गया। दोस्तों कौन सी घटना है जो 100 साल पूरा हो गया और ये भारतीय इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो दोस्तों चौरी चौरा कांड है। कौन सा है, चौरी चौरा कांड जो है इसका 100 साल हो गया है फरवरी में, तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 25 नंबर में, पुबरेटी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था। बहुत फेमस बुक है दोस्तों और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये फेमस बुक से। पुबरेटी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 26 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 26 नंबर में, घोड़े दागने की प्रथा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था। जो घोड़ा दागने की प्रथा है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था दोस्तों, तो ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 27 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कि मौर्यकाल की राजकीय मुद्रा एक था। कौन सा मुद्रा था इन मुद्राओं में दोस्तों, तो इसका जो मौर्यकाल का मुद्रा था इसको कहते थे पन। क्या कहते थे, पन कहते थे। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 28 नंबर में आपसे, थल सेना दिवस भारत में किस तिथि को मनाया जाता है। यानी कि भारत में थल सेना दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं दोस्तों 15 जनवरी को। कब मनाते हैं, 15 जनवरी को मनाते हैं। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 29 नंबर में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की किन योजनाओं को प्रारंभ करने की बात की है। तो कौन सा योजना प्रारंभ बात किया गया है 22-23 के बजट में, तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था मिशन शक्ति, ये भी किया गया था घोषणा। मिशन वात्सल्य ये भी किया गया था। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 0.2 ये भी किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, उपयुक्त में से सभी, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 30 नंबर क्वेश्चन में, विधानसभा परिषद के कुल सदस्य संख्या कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है। विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है दोस्तों, तो 1/3। जितना विधानसभा होगा उसका 1/3 जो है चुनकर कहाँ जाता है, तो विधान परिषद में जाता है। यानी कि बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 31 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे, पारिस्थितिकी टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था। जो इन्वायरमेंट टास्क फोर्स है दोस्तों, इसका गठन कब किया गया था, यही आपको बताना है। तो इसका गठन दोस्तों किया गया था 1985 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। इन्वायरमेंट टास्क फोर्स का गठन 1985 में किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 32 नंबर में पूछा गया आपसे, भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ का आयात पर व्यय की जाती है, मतलब खर्च की जाती है दोस्तों आयात पर। तो यहाँ पे जो पेट्रोलियम पदार्थ है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो भारत की खर्च है इसी पे की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 33 नंबर में आपसे पूछा गया है, हरबिलास की रचना किसने की थी। जो हरबिलास है दोस्तों, इसकी रचना किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों हरबिलास की जो रचना है दोस्तों,
ये श्रीनाथ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? श्रीनाथ के द्वारा किया गया था हरविलास की रचना। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया 34 नंबर में, कोलोजन एक प्रकार का है। क्या है कोलोजन एक प्रकार का? आपको बताना है दोस्तों। तो कोलोजन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक प्रकार का कोलोजन प्रोटीन होता है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 35 नंबर में आपका, नाथुला दर्रा भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? यहाँ पे नाथुला दर्रा का बात चल रहा है दोस्तों। तो नाथुला दर्रा भारत और चीन के साथ ये जोड़ता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। और ये कहाँ पे है? सिक्किम में है। और जो जब भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ था तब उसको बंद कर दिया गया था नाथुला दर्रा को। पुनः इसको 2006 में व्यापार के उद्देश्य से इसको फिर खोल दिया गया है। तो ये भी बात याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 36 नंबर में, इसरो, यहाँ पे ISRO थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तो इसरो के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है दोस्तों? इसरो के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो दोस्तों जो एस सोमनाथ है इसको नए चेयरमैन बनाया गया था। किसके जगह लिया है? तो K-Sivan के जगह लिया है दोस्तों। किसके जगह लिया है? K-Sivan के जगह लिया है। अब जो है इसरो के वर्तमान चेयरमैन एस सोमनाथ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है 37 नंबर में, देश के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र है दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है दोस्तों भारत में मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है आपके 38 में, हाल में ही किस देश ने इच्छा मृत्यु की मशीन सुसाइड पॉट को कानूनी मंजूर दे दी है? अब देखिए दोस्तों मशीन जो है एक तरह से इच्छा मृत्यु का मशीन भी आ गया है और सुसाइड पॉट नाम है दोस्तों। इसको कानूनी मान्यता दिया गया है। कौन सा देश है? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड है। कौन देश है? ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश स्विट्जरलैंड बन गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 39 नंबर क्वेश्चन में, एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप सभी को पता होना चाहिए ये क्वेश्चन का आंसर। एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों हमारे जो बापूजी हैं महात्मा गांधी, इन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा है एथिकल रिलीजन को। तो डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया 40 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये दोस्तों लुसाने में है। कहाँ पे है? लुसाने में है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, लुसाने। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 41 नंबर में, ट्विटर के वर्तमान CEO कौन है? जो ट्विटर है दोस्तों आप सभी को पता है कि बहुत फेमस है ट्विटर। तो इसके जो है वर्तमान में CEO कौन है दोस्तों? तो इसका वर्तमान में CEO है पराग अग्रवाल। कौन है? पराग अग्रवाल। CA से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखिएगा पराग अग्रवाल ट्विटर के वर्तमान CEO हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो देखिए एक बगल तो संविधान की समिति दिया हुआ है, दूसरे बगल व्यक्ति दिया हुआ है। तो इसमें हमको बताना है गलत कौन सा है। तो 42 का जो दोस्तों अगर इसमें देखें तो संघ समिति, तो संघ समिति जो है दोस्तों, तो इसका जो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, यहाँ पर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। कौन होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। ये सही हो जाएगा तब जाके। प्रांतीय संविधान समिति का सरदार पटेल, तो ये बिल्कुल सही है। प्रारूप समिति BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर, और संचालन समिति JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। जो पहला ऑप्शन है ये गलत था। अगर इसको सुधार करेंगे तो याद रखिएगा संघ समिति का जो अध्यक्ष है या तो इसका कौन था? तो इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं भारत का। तो याद रखिएगा ए ऑप्शन सही होगा क्योंकि यहाँ पे पूछा है मिलान सही नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 43 नंबर में आपसे पूछा गया है कि भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है और शॉर्ट फॉर्म MSG है। तो MSG का प्रयोग किस लिए किया जाता है भोजन में? तो दोस्तों इसको स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल MSG का किया जाता है। क्या बढ़ाने के लिए? टेस्टी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है MSG को। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि 44वां में संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% पर सीमित कर दिया गया है? यानी कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ जिसमें कि केंद्रीय मंत्री की संख्या जो है
कुल सदस्यों का 15% निर्धारित कर दिया गया है। तो दोस्तों 91 संविधान संशोधन में, कब किया गया है? 91वां संविधान संशोधन में, यानी कि 90+1, ये इसको 91 कह सकते हैं याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 45 नंबर में, राणा संगा ने निम्न युद्ध में से किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो ये राणा संगा और बाबर के बीच लड़ा गया था दोस्तों। तो ये युद्ध बहुत फेमस हुआ था, खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। अब देखिए पानीपत का जो 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों, 1526 में, ये भी दोस्तों इसमें कौन कौन लड़ा था? तो एक साइड से था दोस्तों इब्राहिम लोदी वंश का जो कि अंतिम शासक है, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, और दूसरा पक्ष में था दोस्तों बाबर। कौन था? बाबर था। तो यहाँ पे दोस्तों बाबर की विजयी हो गई थी और तभी जाके हमारे देश में मुगलों का साम्राज्य स्थापित हो गया और लगभग में अच्छे खासी इन्होंने राज्य किया, 200-250 वर्ष इन्होंने राज्य किया। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 46 नंबर में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 सबसे शीर्ष स्थान किस देश का रहा? यानी सबसे पहला कौन सा देश था दोस्तों प्रथम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में? तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले था सोमालिया। कौन था? सोमालिया था, यानी ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 47 नंबर में आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष मोटे अनाज का राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो किसको राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था दोस्तों, कौन सा वर्ष को, ये आपको बताना है। तो दोस्तों 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित कर दिया गया है। तो याद रखिएगा करंट से, यानी कि करंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 2023 को मोटे अनाज वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 48 नंबर में, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, कैसा होता है भार उसका? तो अपरिवर्तित रहता है। दोस्तों कोई वस्तु को ऊपर से जब नीचे गिराया जाता है तो इस स्थिति में वस्तु का भार क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि 49 नंबर में, यह वायु की गति मापने वाला यंत्र है। तो कौन सा इसमें वायु की गति मापने वाला यंत्र है दोस्तों? यंत्र है तो एनीमोमीटर जो दोस्तों, ये वायु की गति को मापा जाता है। तो सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 50 नंबर में, स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये क्या गया था दोस्तों 1948 में। कब किया गया था? 1948 में। अगर दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो का ये सीरीज चला रखा हूँ मैं। रेगुलर आपको एक वीडियो और विथ इसका PDF मिलता है। चलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।